अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं गजरेला। बिल्कुल आसान सी रेसिपी है, लेकिन कुछ लोग समझते हैं कि गजरेला बनाना बहुत ही मुश्किल है। नहीं, इसके लिए मैंने तकरीबन 1.5 पाव के करीब दो बड़ी गाजर ले लिए, जिनको मैंने कद्दूकश कर लिया कुछ इस तरह से। ये देखें, कद्दूकश करने के बाद दूध तकरीबन 2 किलो मैं लूँगी अच्छी तरह से, जिसमें ये पके। 2 किलो दूध है, इसे अब बॉयल होने के लिए रखते हैं। और इन चीज़ों का आपने खास ख्याल रखना है कि दूध हो गया हमारा 2 किलो, जिसमें चावल जाएंगे तकरीबन हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा, और 1.5 पाव के करीब लाल गाजर है। चावलों की मिकदार मैंने आपको इसलिए बताई है क्योंकि चावल आपने तकरीबन आधा घंटा पहले गीले करने हैं या 1 घंटा। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे मिकदार दिखा रही हूँ, चावल मैं गीले कर चुकी हूँ। चूल्हे पे रखते हैं दूध ताकि इसको बॉयल आए। दूध बॉयल होने के लिए जब हम रखेंगे तो इसमें 2 अदद इलायची, 2 से 3 अदद जितनी आप चाहे इलायची में डालती हैं, ताकि इसकी खुशबू अच्छी तरह से निकल आए दूध पकने के साथ साथ। दूध पकने लगे तो इसमें चावल जो गीले करके मैंने रखे थे ये इसमें शामिल कर दें आप। ये चावल इसमें शामिल करें, बर्तन के साथ से अच्छी तरह से आपने चावल उतार लेने हैं। ठीक, और साथ ही आप इसके गाजर डाल दें। और ये देखिए, गाजर डाल दें। गजरेले के लिए अगर हम ये लकड़ी वाली डोई इस्तेमाल करें तो इससे बहुत अच्छी तरह से चावल भी पिस जाते हैं और गाजरें भी। अब आग को आपने कम कर देना है और इसे धीमी आंच पे आप पकने दें, बंद नहीं करना। चावल क्योंकि नए चावल थे, ये देखें अब ये गाढ़ा हो रहा है। इसी टाइम पे हम इसमें डाल देंगे खोया, आधी प्याली। इसको भी आप मिक्स करते जाएं साथ साथ। आग को कम रखेंगे, और क्योंकि तेज आग होगी तो नीचे भी लग सकता है और फिर जले हुए की स्मेल आती है, इसलिए आग को आपने हल्का रखना है। और इसी टाइम पे क्योंकि ये गाजर और चावल अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं, इस टाइम पे हमने इसमें चीनी भी डालेंगे। चीनी हस्बे जायका। मैं अब तकरीबन 2 किलो दूध है तो इसमें मैं ये 1 प्याली चीनी का शामिल कर दूँ। ये 1 प्याली चीनी इसमें डाल के इसको आपने मिक्स कर लेना और साथ साथ आप हिलाते जाएं, क्योंकि इस टाइम पे आकर गजरेला हमारा तैयार होने वाला है। और कोशिश ये हो कि आग तेज़ ना हो ताकि ये नीचे ना लगे। और चीनी को मिक्स करने के लिए आपने 3 से 4 मिनट चम्मच आहिस्ता आहिस्ता हिलाएं ताकि गाजर और चावल अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। गजरेला रेडी हो चुका है, ये देखिए बिल्कुल मिक्स है। अच्छा, इसका एक तरीका ये भी है चेक करने का, शायद मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हो। खीर या गजरेला जब हम तैयार करते हैं इसको इस तरह से हम डालेंगे प्लेट में। अगर पानी और चावल अलग हो जाते हैं तो समझें आपका अभी खीर या गजरेला रेडी नहीं है। ये देखें, ये बिल्कुल मिक्स है, अलग नहीं हुआ। तो इसका मतलब अब हम इसको फ्लेम को बंद करते हैं और ये ठंडा होने के लिए रखते हैं, फिर आपको डिश आउट करते हैं इसको। गजरेला तैयार है, ठंडा कर कर आप इसे पेश करें। बहुत मज़े का बनता है इस तरह से, और बिल्कुल आसान सी रेसिपी मैंने आपको बताई है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि आपका गजरेला कैसा बना। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल पे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।